हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर व्हाट इज़ रेवेन्यू कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बारे में मैं कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियोस देखिए आप, तब समझ आएगा। नेक्स्ट आज मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी इन तीनों का रिलेशनशिप। तीनों में क्या रिलेशनशिप है बिटवीन AR, MR और AR, MR और TR में, तीनों में क्या रिलेशन है, वो तीनों का मैं एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको समझा रही हूँ कि प्रैक्टिकल करते हैं हम कि हम कैसे एक तीनों को निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पर हमें पता है एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कह सकते हैं, और अगर हमारा प्राइस 10 है वो कांस्टेंट है, मतलब AR इज कांस्टेंट, तो प्राइस को और एवरेज रेवेन्यू को सेम बोलते हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है हमारे आउटपुट क्या है, यूनिट्स दी हुई है हमें 5 यूनिट्स, और हमारा AR जो दिया हुआ है वो है 1 to 5, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि प्राइस हमारा सेम है हर चीज़ का। अब टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें पता है TR निकालना है, तो हमें आता है AR इंटू क्वान्टिटी। AR को यदि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल TR आ जाता है। मतलब कि यदि हमने AR को इसको मल्टीप्लाई करा 1 से 10 इजिकल टू, तो ये आ गया 2 इंटू 10 इजिकल टू ये आ गया, और इसके बाद 3 इंटू 10 इजिकल टू 30, 4 इजिकल टू 10 इजिकल टू 40 एंड 5 इंटू 10 इजिकल टू 50। तो टोटल हमारा जो भी आ रहा है वो टोटल क्या आ गया हमारा 50। TR हमारा टोटल कितना आ गया 50, मतलब कि टोटल जो रेवेन्यू है वो TR हमारा कितना है, टोटल 50। 10 प्लस 10 प्लस 10, यदि हमने इन सबको भी प्लस करा तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया 50। ये हमारे पास क्या आया TR। अब हमें निकालना है AR। AR निकालने के लिए जो फॉर्मूला था हमारा TR अपॉन Q, तो TR हमारे पास टोटल था 50। सबसे पहले स्टूडेंट आपको TR निकालना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू अगर हमारे पास 50 आ गया और क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 5, तो मैंने इसको 5 से 50 को डिवाइड किया तो मेरा प्राइस कितना आ गया 10। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए यदि हमारे पास टोटल रेवेन्यू निकला हुआ है तो हम उसमें से TR निकाल सकते हैं। अब आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए स्टूडेंट आप लोगों को करना पड़ेगा जो एक एडिशनल यूनिट है, मतलब कि इसके अंदर से जब हमारे इसके अंदर से इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आया 10, 20 में से फिर 10, फिर इसको माइनस किया तो 10, तो मतलब कि टोटल रेवेन्यू मेरे पास 10 10 10 इसको मैंने किया मार्जिनल रेवेन्यू को, तो मेरे पास कितना आया 40। मतलब कि टोटल 50 है मेरे पास, टोटल रेवेन्यू मेरे पास कितनी है 50, ये मेरे पास N है। अब मेरे पास आता है N1, मेरे पास हो जाता है 40, N माइनस 1 इज इक्वल टू 40, तो मैं इसमें से 40 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाता है 10, तो मेरा MR कितना आ गया 10। सो यहाँ हम TR हमारे पास 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स का टोटल हमारे पास TR आ गया हमारे पास 50। TR ऑफ 4 यूनिट क्यों निकाला, क्योंकि फर्स्ट यूनिट 0 है, इसीलिए हमारे पास ये कितना आता है, ये हमारे पास 40 आता है। सो TR माइनस N1 हमारे पास 40 आ गया। तो अगर एक यूनिट कम हो जाती है तो हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको जो ये कम्प्लीटली ये दिखाया गया है, ये रिलेशन बताया गया है TR MR, और जबकि AR हमारे पास कांस्टेंट रहता है तब। सो स्टूडेंट हमने यहाँ तक देखा कि AR कांस्टेंट थी। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है, एक आता है डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, मैं आपको बता रही हूँ इलस्ट्रेशन, उसमें देखेंगे AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होता है तब किस ढंग से ये कंप्लीटली क्रिएट किया जाता है। जब प्राइस AR मतलब प्राइस हमें माना है हमने AR है, तो हम ये बना सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट प्राइस होता है, तो MR क्या होता है, तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ पर MR भी कांस्टेंट होती है। व्हेन TR इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट देयरफॉर TR इज शोज एज ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ फिगर आप देखेंगे कि TR एक जो बताया है वो एक कांस्टेंट लाइन के, मतलब कि TR तो बढ़ रहा है हमारा,
जो टी आर यहाँ पर कांस्टेंट लाइन जा रही है ये बढ़ती हुई रेट से जा रहा है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टी आर इज शोन एज ए स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड, वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है। इट शोज फ्रॉम द ओरिजिनल बिकॉज, अब देखो टी आर जीरो से स्टार्ट हुआ है, क्यों कह सकते हैं हम, टोटल रेवेन्यू हमें बताता है कि जब प्रोडक्शन जीरो होता है तो आउटपुट भी ज़ीरो ही रहता है। सो ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है और ये कांस्टेंट हमें बताया गया है। नेक्स्ट फिगर 2 में देखेंगे आप, फिगर 2 बता रहा है हमें, इधर देखिए फिगर 2 बताता है हमें कि AR एंड MR आर इंडिकेट बाय ए हॉरिजॉन्टल स्टेट, कि यहाँ पर AR और MR दोनों बराबर है। जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो TR क्या बता रहा है हमें, तो ये स्ट्रेट लाइन से बता रहा है बिकॉज प्राइस AR इज प्राइस इज कांस्टेंट है। व्हेन AR इज कांस्टेंट तो MR इज आल्सो कांस्टेंट। जब AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर ये देखेंगे AR कांस्टेंट, AR आपको डायग्राम में ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं अगर आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये अब आप यहाँ देखें AR MR कांस्टेंट है तो MR इज शोन्स टू बी कांस्टेंट बिकॉज AR इज कांस्टेंट, तो प्राइस कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट रहेगा। अब आता है हमारा, तो ये फिगर 2 अब बताता है कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो आउटपुट का लेवल और रेवेन्यू का लेवल क्या होता है। सो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर ये समझ आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे जब AR इज नॉट कांस्टेंट, जब AR हमारी कांस्टेंट नहीं होती है तब हम क्या करेंगे। इधर इसके अंदर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बताई है। व्हेन TR इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे होते रह रहे हैं। यहाँ हमें आउटपुट दिया हुआ है 1 से 4 यूनिट तक और AR दी हुई है हमें, पहली यूनिट पे AR 10 है, सेकंड यूनिट पे 9.5 और थर्ड यूनिट पे 9 और फोर्थ पे 8.5 है, मतलब कि प्राइस हमेशा नीचे ऊपर हो रहा है। अब हम इसके द्वारा टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या आता है, इज इक्वल टू AR इंटू Q। ये हमने पहले फार्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट आपको, जब तक आपको फार्मूले अब याद नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो AR इंटू Q, तो यहाँ आता है AR इज इक्वल टू Q, तो मतलब कि हमारे पास AR कितना है 10 इंटू Q किया तो ये आ गया 10, इसके बाद 2 इंटू 9 5 इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 27, 4 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 34। ये क्या है, मतलब कि टोटल रेवेन्यू बढ़ती हुई रेंज से आ रहा है। अब हम निकालते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। सो स्टूडेंट यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू आपको ढंग से नहीं दिख रहा है, सो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो हम यूँ कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इस फॉर्मूले से अगर आप इसको निकालते हैं कि तो हमारे पास क्या आता है, जैसे टोटल रेवेन्यू 90 है, 19 में से 10 माइनस करा तो मेरे पास कितना आ गया 9, ये मेरा फर्स्ट यूनिट में तो 0 आ जाता है, सेकंड यूनिट में मेरे पास 9, थर्ड यूनिट में मेरे पास 8 और फोर्थ यूनिट में मेरे पास 7 आता है, मतलब कि ये भी डिमिनिशिंग रेट से आ रहा है। तो यहाँ हम इसको ये इलस्ट्रेट कर सकते हैं, हम इसको रिलेशन बता सकते हैं। AR इज डिक्लाइन, जब AR गिरती है तो MR ऑल्सो डिक्लाइन, MR भी गिरेगी, आप डायग्राम में देखते जाएंगे या फिर इस टेबल में देखिए। व्हेन AR इज डिक्लाइन बाय 0.5 तो MR भी गिरेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब AR बढ़ती है तो MR बढ़ती है, AR गिर रही है तो AR भी गिर रही है, TR भी। सो यहाँ पर ये बता दिया। अब एक और आपको मैं बता सकती हूँ, MR 0 हो या नेगेटिव हो तब क्या किया जाता है। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है आपका स्टूडेंट, एवरेज रेवेन्यू मतलब कि 100 80 40 और आउटपुट दिया हुआ है, टोटल यूनिट दिया हुआ है तुम्हारा 1 2 3 4 5, मतलब कि 4 यूनिट तक हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये यूनिट आएगी 3 और ये आएगी 4। सो ये मिस्टेक है, बाय प्रिंटिंग मिस्टेक। सो यहाँ हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू कितना हो गया मेरे पास, पहले पे आ गया 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू क्वांटिटी, AR इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू TR, तो ये हमें मिल जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे करते हैं, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो इसके द्वारा हम ये निकाल सकते हैं। तो हम इसको इलिस्ट्रेट करेंगे, MR कैन बी 0 और इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइन।
जब प्राइस घटता है तो एमआर भी घटती है। आउटपुट देखेंगे 4 यूनिट तक है। जब एमआर हमारी नेगेटिव आ जाती है 3rd यूनिट पे तो 0 आ जाता है। अब इसको आप डायग्राम से देखेंगे, एक डायग्राम से इसको थ्रू देखेंगे। देखिए नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है आपको इसको अच्छी तरह से देखेंगे, ये हमें रिप्रेजेंट करता है, ये अब बताता है टी आर और ए आर और एम आर को। नीचे आउटपुट दिया हुआ है इस पर। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखेंगे कि अप टू पॉइंट बी टी आर क्या होता है, पॉइंट बी तक आप देखेंगे टी आर कर्व इज इंक्रीज बाय एज ए डिक्रीजिंग रेट। ये जो टी आर कर्व है ये बी पॉइंट तक तो बढ़ रहा है, परंतु फिर बढ़ता हुआ भी क्या घटती हुई दर से बढ़ता है और इसके बाद वो एक पॉइंट के बाद नीचे गिरने लग जाता है। दिस बिकॉज एम आर इज डिक्रीजिंग। ये इसलिए गिरता है क्योंकि एम आर गिर रही है। जब एम आर गिरेगी तो टोटल रेवेन्यू भी गिरेगा, नेचुरल है ये। तो इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ लेंगे बी पॉइंट तक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि ये एम आर गिर रही है। अब एम आर जब 0 आ जाती है, जब पॉइंट पे आ जाती है तो हमारा ये पीक पॉइंट आ जाता है टी आर का। जब एम आर नेगेटिव डिक्रीजिंग हो जाती है तो ये डिमिनिशिंग रेट से गिरने लग जाता है, पूरा गिरता है। इस सेकंड पॉइंट आता है बी पॉइंट पे टी आर इज मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम है टी आर, ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट टी आर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से गिर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको तीनों पॉइंट बियॉन्ड पॉइंट बी टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। दिस इज बिकॉज एम आर इज नेगेटिव। इन अ सिचुएशन इज 0 प्राइस ए आर टचेज द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू टी आर टचेज एक्स एक्सिस। सो यहाँ आपको ये फिगर के द्वारा ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको सब तरह से बता दिया, जब नेगेटिव होती है, जब भी ये आर कांस्टेंट होती है तब भी। सो सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, तब तक ये यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है रेवेन्यू का। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।